एक पाकिस्तानी शहर के मसरूफ रेलवे स्टेशन पर राशिद नाम का एक फकीर रहता था। वो दिन भर रेलवे स्टेशन पर घूमता, ट्रेनों में आने जाने वाले मुसाफिरों से भीख मांगता और इसी से अपना गुजारा करता। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी जब एक दिन इसे एक लंबा सूट पहने शख्स नजर आया जो बहुत बावकार और अमीर लग रहा था। राशिद ने सोचा, ये आदमी यकीनन बहुत पैसे वाला होगा, अगर इसे मांगा तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वो जल्दी से इसके करीब गया और बोला, साहिब, खुदा के नाम पर कुछ दे दे। वो लंबा शख्स मुस्कुराया और गौर से राशिद को देखते हुए बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? राशिद हैरान रह गया और बोला, साहिब, मैं तो एक फकीर हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं तो खुद लोगों से मांग कर गुजारा करता हूँ। वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूँ और मैं हमेशा लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। ये कहकर वो शख्स ट्रेन में सवार हो गया और चला गया। लेकिन इसकी कही गई बात राशिद के दिल में उतर गई। वो बार बार यही सोचने लगा कि शायद लोग मुझे ज्यादा भीख इसलिए नहीं देते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। ये सोचते हुए 2 दिन गुजर गए मगर इसे कोई जवाब ना मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन पर बैठा था तो इसकी नजर कुछ रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी जो रेलवे लाइन के किनारे खिले हुए थे। इसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं तो कैसा रहेगा। ये ख्याल इसे बहुत पसंद आया और इसने झट से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई इसे भीख देता वो बदले में इस शख्स को एक खूबसूरत फूल दे देता। लोग मुस्कुरा कर फूल को कबूल करते, कुछ लोग इसे अपने जेब में रख लेते तो कुछ लोग अपने बच्चों को दे देते। रफ्ता रफ्ता राशिद ने महसूस किया कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे भीख देने लगे हैं। इसे अंदाजा हुआ कि अगर वो कुछ देता है तो लोग भी खुशी से देते हैं। ये रोज का मामूल बन गया। कुछ दिन बाद एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो इसने दोबारा वही लंबा ताजिर ट्रेन में बैठा देखा। वो फौरन इसके करीब पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए और बदले में मैं आपको ये खूबसूरत फूल दूंगा। वो शख्स मुस्कुराया और जेब से कुछ पैसे निकाल कर राशिद को दिए। बदले में राशिद ने चंद ताज़ा खुशबूदार फूल इसके हाथ में रख दिए। ताजिर ने खुश होकर कहा, वाह, तुम भी अब एक ताजिर बन गए हो। ये जुमला राशिद के दिल में बिजली की तरह गिरा। वो बार बार उन अल्फाज के बारे में सोचता रहा। अचानक इसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो पुरजोश होकर आसमान की तरफ देखते हुए जोर से बोला, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं तो एक ताजिर हूँ। लोगों ने हैरानी से इसे देखा मगर अगले दिन से राशिद वही नजर नहीं आया। 6 माह बाद इसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट पहने आदमी सफर कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को देखा, हाथ बढ़ाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे आदमी ने गौर से इसे देखा और नफी में सर हिला दिया, नहीं, मेरे ख्याल में हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला आदमी मुस्कुरा कर बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा शख्स हैरान हुआ और बोला, मगर हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, हम पहली बार इस वक्त मिले थे जब मैं एक फकीर था और अपने मुझे भीख देने से इनकार कर दिया था। दूसरी बार अपने मुझसे फूल खरीदे थे, लेकिन आज मैं यहाँ सूट में क्यों खड़ा हूँ जानते हैं? क्योंकि आज मैं फूलों का एक कामयाब ताजिर हूँ। दूसरा शख्स हैरत से मुस्कुराया, ओ, याद आया, तुम वही फकीर हो, मगर अब तुम कहाँ जा रहे हो? पहला आदमी फखर से बोला, मैं अब फूलों का बहुत बड़ा कारोबार चला रहा हूँ और अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में बताया था कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। मैंने आपकी बात को अपनी जिंदगी में अपना लिया और कामयाब हो गया। फिर वो पुरजोश होकर बोला, पहले मैं खुद को एक फकीर समझता था मगर हकीकत में मैं एक ताजिर था। मैंने अपनी सोच बदली और इस सोच की वजह से आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया हूँ। दोनों ताजिर खुश होकर बातें करने लगे और अपने सफर की तरफ बढ़ गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हमेशा कमजोर ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा।
दुनिया का हर कामयाब शख्स देने और लेने के उसूल पर यकीन रखता है। अब जितना ज्यादा दूसरों को देंगे इतना ज्यादा आपको मिलेगा। अपनी सोच को मुस्बत बनाएं और कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ें।